तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी। इसका कारण ये था कि मैं अपने निजी कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, तो इसलिए 10-12 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, जिस वजह से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2024 का जिन यूनिवर्सिटी का बचा हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, उस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पा रहा था। और जिन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है तो उनकी काउंसलिंग कब होगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये सारी चीज़ों की भी अपडेट मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं फ्री हो गया हूँ, खाली हो गया हूँ, तो कल से मैं जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है उसका जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दो यूनिवर्सिटी या 2-3 यूनिवर्सिटी के बारे में। पहला आपका रहेगा VBSPU, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। इसका अभी एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या हुआ है कि अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो इसकी डेट क्या हुई है, बढ़ा दिया गया है डेट। पहले जितना था उससे बढ़ाकर थोड़ा ज़्यादा कर दिया है फॉर्म भरने का डेट, तो इसलिए अभी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसका डेट कब तक बढ़ाया गया है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। देख सकते हैं ये नोटिस आपका 24 जुलाई को आया है। ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। किसी भी हालत में आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं हर स्टूडेंट को हर वीडियो में बोलता हूँ। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका ही घाटा है। आपका परीक्षा हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। आपका एडमिट कार्ड आ गया रहेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं टेलीग्राम पे ही सेंड करता हूँ। वहाँ पे मैं नोटिस और कुछ लिख के सूचना आपको सेंड कर देता हूँ, क्योंकि मैं हर छोटी सूचना के ऊपर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। क्योंकि अगर ऐसे वीडियो बनाया जाए तो वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी चैनल पे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो छोटी मोटी सूचना है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाए। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, देख सकते हैं कि इसमें डेट कब तक बढ़ाया गया है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ पूरा नोटिस को, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है पूरा क्लियर एकदम ख़त्म हो जाए। देखिए, ये एमएड पाठ्यक्रम से संबंधित सूचना है जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने जारी किया था 24 जुलाई को। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उस पर जाएंगे तो ये नोटिस आपको एडमिशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए। एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित एमएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की तिथि 20 अगस्त 2024 तक बढ़ाई जाती है। जो अभ्यर्थी सत्र 2024 की पात्रता अर्हता परीक्षा के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में सम्मिलित हैं, वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि संशोधन दिनांक 21 से 23 अगस्त 2024 तक किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नियम निर्देश, आवेदन शुल्क व अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये देखिए, बोला क्या जा रहा है कि जितने भी छात्र छात्राएं अभी बचे हैं जो कि एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ पे? वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में या इससे एफिलेटेड कॉलेज में, अगर वो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो 20 अगस्त तक क्या कर सकते हैं? वो फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे पात्रता अहर्ता का मतलब क्या होता है कि जो अभी बीएड या फिर बीटीसी जो भी आप कर रहे हैं, डीएलएड जो भी बोलते हैं आप लोग, तो उसमें अगर आप अभी अपेयरिंग में हैं, यानी कि 4th सेमेस्टर में हैं, सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन भी बच्चों का फॉर्म में कुछ गलती हो गया है, वो कुछ गलत डिटेल फिल कर पाए हैं, चाहे फिर आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मम्मी पिताजी का नाम, परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी गलत है, तो आप 21 से 23 अगस्त के बीच में 21 से 23 अगस्त के बीच में एक बार चेक कर लीजिएगा। जो करेक्शन का देगा करेक्शन करने के लिए, तो वो आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में करेक्शन करने के लिए
परमिशन ना हो, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आपके होते हैं तो देखिएगा, जो भी करेक्शन करने के लिए उसमें चांसेस होंगे वो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो आपको इस नोटिस से ये देखना है कि आपका 20 अगस्त तक क्या है, फॉर्म भरने की डेट है, और 21 से 23 अगस्त के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसमें कि जिन छात्र छात्राओं का गलत हो गया है फॉर्म वो अपना सही कर लेंगे। और आपको एमएड एंट्रेंस से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन चेक करना है तो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ये है, या इस पे आप जाके चेक करेंगे। डेली का नोटिस चेक करेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। बाकी मैं आपको सूचना देते रहूँगा। टेलीग्राम चैनल को इसके लिए आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो ये हो गई वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की बात। और 20 अगस्त तक अब आपका डेट बढ़ा गया है, तो एक चीज़ और है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एमएड एंट्रेंस की। कल से आपकी एमएड एंट्रेंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और ये क्लास आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही जेन्युइन होगा। 30 से 40 मिनट का आपका एक लेक्चर होगा, और उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको बीएड वाले सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। जो आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का पेपर होता है उसकी तैयारी मैं यहाँ पे कराता हूँ। उससे आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी तैयारी मैं आपको कल से इस चैनल पे कराऊंगा। बाकी हिंदी और इंग्लिश जो भी लैंग्वेज या फिर जीके जीएस से क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो वो भी चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड है, वो सब आप देख लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा होगा वो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लैंग्वेज पार्ट होगा या जो भी होगा तो उसमें मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आपको करना क्या है, आपको अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, या फिर लिख दीजिएगा कि यस सर मैंने भरा है। तो उससे मुझे जानकारी हो जाएगी कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और कितने सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो उससे मुझे कंटेंट बनाने में थोड़ा आसानी होगा और मैं आप पे विशेष रूप से ध्यान दे पाऊँगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है और आप वीडियो देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, तो आप अपना वहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक, जिससे मुझे जानकारी हो जाए। चलिए दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं जो अपने एडमिशन को लेके काफ़ी परेशान हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए आपके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना तो कोई नोटिस है ना कुछ है। तो इसलिए जानकारी क्या है, सस्पेक्ट रूप में है कि कैसे काउंसलिंग कराएगा, कि इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ें सस्पेक्टेड हैं। तो आपको करना क्या है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन सेल का मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, तो आपको इस पे कॉल करना है और अब कॉल करके पूछना है कि सर एडमिशन कैसे होगा, हमने फॉर्म भर लिया है। तो ये चीज़ आपको करना होगा। अगर वो लोग आसानी से जवाब नहीं देते हैं तो ये आपका काम है कि उन पे कैसे प्रेशर बना के आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। ये आपका वहाँ का मोबाइल नंबर है। और दूसरा मैं ईमेल लिख दे रहा हूँ, आप ईमेल भी करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं। admission@suk.education.in ये आपका ईमेल है। तो आप ईमेल भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको करना है। मैंने खुद आज ईमेल कर दिया है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को। अगर रिप्लाई आएगा तो मैं ज़रूर उससे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग ईमेल का रिप्लाई देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, कॉल करके आप प्रेशर बना के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। या जो छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी के नज़दीक में रहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी जाकर डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जाकर बात कीजिए कि कैसे इस प्रकार इस साल एमएड में एडमिशन कैसे लेना चाहता है विश्वविद्यालय। मेरिट लिस्ट निकालेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा, और जो भी कराएगा तो फिर उसका नोटिफिकेशन वो यूनिवर्सिटी पे अपलोड करें। ये चीज़ है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ईमेल कर दिया है अपने ईमेल से, और यहाँ पे आपके कॉलेज को, आपके विश्वविद्यालय को मैंने यहाँ पे ईमेल किया हुआ है। और
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें लिखा है, डियर रिस्पेक्टेड हेड ऑफ एडमिशन सेल रिगार्डिंग एमएड सेशन 2024-26 एडमिशन प्रोसेस, हाउ विल एडमिशन बी डन इन एमएड सेशन 2024-26 कि 2024-26 का जो सेशन है उसमें आप एडमिशन किस तरह से लेंगे। ऑन मेरिट बेसिस, क्या मेरिट बेस पे आप एडमिशन लेंगे या फिर आप इंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे। व्हेन विल काउंसलिंग टेक प्लेस, और काउंसलिंग कब होगी इसकी जानकारी हमको कैसे पता चलेगी। रिगार्डिंग दिस रिक्वेस्ट प्लीज़ अपलोड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो इससे संबंधित आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड कीजिए। ये मैंने उनसे दरख्वास्त की है, एक ईमेल सेंड कर दिया है। अगर इसका रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जो मैंने आपको नंबर बताया है उस पर आपको उन्हें कॉल करके प्रेशराइज करना है ताकि वो जल्दी से जल्दी कोई नोटिफिकेशन जारी करें। या यूनिवर्सिटी से संबंधित आपको कोई जानकारी है पहले से ही कि एमएड में एडमिशन किस तरीके से हो रहा है तो आप मुझे से शेयर करें, मुझसे आप शेयर करें। जो मेरा नंबर है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर मुझे व्हाट्सएप करके जो भी जानकारी आपको उस यूनिवर्सिटी से संबंधित है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे शेयर करें, ठीक, ताकि मैं और बच्चों को बता पाऊँ। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों MGKVP वालों की, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वालों की। इसमें क्या है कि इसमें एक सस्पेक्ट बना था कि सर एमएड का एग्ज़ाम इस साल होगा या नहीं होगा, मेरिट बेस पे तो एडमिशन नहीं होगा। तो ये सस्पेक्ट आपका यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है। जितने भी प्रोग्राम हैं जिनका कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है तो उनकी लिस्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि इस चैनल पर हम स्पेशल बात करते हैं एमएड की मास्टर ऑफ एजुकेशन की, तो 21 नंबर पे इस लिस्ट में आप देख लीजिए मास्टर ऑफ एजुकेशन को एंट्रेंस वाले लिस्ट में डाला है, यानी कि आपका एमएड का एंट्रेंस इस साल होगा। और इसका टाइम टेबल भी आ जाएगा कि किस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, शेड्यूल आपका आ जाएगा, जो डेट शीट जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो चीज़ आ जाएगा। जैसे ही डेट शीट रिलीज होगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा। बाकी आपको क्या करना है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको डेली यूनिवर्सिटी विजिट करते रहना है और नोटिस चेक करते रहना है। बाकी जो है आपका सस्पेक्ट था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो एग्ज़ाम होगा। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन कोर्स का एग्ज़ाम नहीं होना है तो उनकी भी लिस्ट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अपलोड कर दी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कुछ पढ़ देता हूँ, जैसे बी ड्रामा, BSc टेक्सटाइल हैंडलूम, MA MSc स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट ड्रामा इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स का भी एंट्रेंस नहीं कराएगा। आर्ट इंग्लिश, गांधीयन स्टडीज़, आर्ट्स हिंदी, तो इस प्रकार से कुछ प्रोग्राम है जिनका कि एंट्रेंस एग्ज़ाम वो नहीं कराएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको इन कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है इनका तो आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन सेल से कांटेक्ट कर आप पता कर सकते हो कि सीट खाली है कि नहीं खाली है। अगर सीट खाली है तो आप वहाँ पे बोलिए कि सर मेरा एडमिशन ले लीजिए। अगर सीट खाली रहती है तो आपका सेल्फ फाइनेंस वाले सीट पे एडमिशन मिल जाता है। और अगर एडेड सेट पे भी एडमिशन लेना है तो वो आपको वहाँ पे बताएंगे, लेकिन आपको इसके लिए यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जितने भी बच्चे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, अगर उनको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो ये 5 नंबर है, इनसे आप संपर्क करेंगे और अपने शंकाओं को दूर करेंगे इनसे पूछकर। कॉल करने का जो टाइम होगा 10 AM से आपका 10 AM से 5 PM तक रहेगा, ठीक। तो इस टाइम पे आप इनको कॉल करेंगे और अपनी समस्या को स्पष्ट भाषा में पूछेंगे। देखिए पहला नंबर है डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह, हिंदी पत्रकारिता संस्थान। ये प्रवेश से संबंधित इनको जिम्मेदारी मिली है कि ये लोग जो भी आपके डाउट होंगे उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ है। तो ये 5 नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको दिक्कत होगी, ये हेल्प डेस्क के नंबर हैं। और जितने भी बच्चे MGKVP से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं उनकी भी तैयारी कल से शुरू मैं करा दूंगा। कल से जो एमएड एंट्रेंस का लेक्चर अपलोड होगा
तो आपको उसको रेगुलर बेस पे देखना है। और MGKVP का मैंने PYQ भी करा रखा है 2023 का, जो आपका पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, तो उसको आप ज़रूर देखिए जाके और उससे तैयारी कीजिए। और कल से जो एमएड एंट्रेंस की क्लास अपलोड होगी उसको रेगुलर बेस पे देखिए। यहाँ पे आपका एजुकेशन से संबंधित ओनली 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। बीएड में जो आपने 2 साल पढ़ रखे हैं, MGKVP यूनिवर्सिटी से संबंधित जो सिलेबस है आपका 4 सेमेस्टर में जितने पेपर हैं वो पढ़ डालिए। अगर वो आप अच्छे से आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे एक सीट पा जाएंगे। यहाँ पे जो एडेड सीटें हैं टोटल 21 के करीब हैं एडेड सीटें, और 20 या 30 सीट शायद आपका यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है जिस पे पैसा लगता है। और ये जो 21 सीट है इस पर आपका बहुत कम लगता है, 3600 रुपये या ऐसे 4000 रुपये 1 साल का फीस है इसमें, या 1 सेमेस्टर का, इस तरीके से फीस है, मतलब बहुत कम है। वो आप MGKVP वाला मैंने डिटेल वीडियो बनाया है उसमें देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने फ़ीस वगैरह कितनी सीट है सारी चीज़ें बताई हैं। तैयारी करना है, कल से लग जाइए, कल से मैं क्लास अपलोड करूँगा और फिर से हम लोग एक्शन मोड में आके सीरियसली तैयारी करते हैं जितने दिन हमारे बचे हैं, ठीक है। आपका पेपर बहुत ही जल्दी होगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। चलिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जितने भी छात्र छात्राएं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर अपना यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं, उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करा पाऊँ। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने लोग आज कमेंट करते हैं। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट हम आपको लाकर देते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होते हैं। और टेलीग्राम चैनल को किसी भी कीमत पे आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं छोटी से छोटी अपडेट आपको देते रहता हूँ। और इसके साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर हमारे फॉलोअर बहुत कम हैं, तो प्लीज़ इसकी संख्या को बढ़ाइए।